या रॉयल्स करेंगे डिफेंड अपनी शान, या टाइटंस लाएंगे तूफान। जी हाँ, बिल्कुल गाइस, तूफान तो मचा हुआ है आईपीएल के अंदर। लगातार शानदार मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं और ये मैच भी कमाल का होने वाला है। ये मैच होने वाला है सैटरडे को और ये खेला जाएगा फाइनली होम ग्राउंड जीटी का जो है अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पे हम फाइनल्स भी जीते थे। तो काफी कमाल का मैच होने वाला है। अगर सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की बात कर लें तो सबसे पहले, सॉरी, वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कोई ड्यू नहीं आती है यहाँ पे, एकदम क्लियर वेदर है। इवन इवन सिचुएशन रहेगी बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए। हालांकि अगर सबसे पहले हम लोग बात कर ले अगर एवरेज स्कोर्स की, तो पहला एवरेज स्कोर जो जनरली रहता है वो मतलब 183 के अराउंड रहता है, तो मतलब काफी अच्छे खासे रन पड़ेंगे यहाँ पे लोगों को, ये हमें समझ आ गई है। और एक बैटिंग पैराडाइज तो है ही है, बट स्टिल बॉलिंग पे भी यहाँ पे मदद है। पेसर्स को इनिशियली काफी अच्छा मूवमेंट मिलता है, स्पिनर्स थोड़ा सा वीक रहते हैं यहाँ पे, इतने ज्यादा विकेट्स नहीं है। और बाकी अगर लास्ट 8 मैचेस की हम लोग बात करें तो जीटी के पास है एडवांटेज, 6 मैचेस वो हरा के आ रही है आरआर को, और आरआर ने जीते हैं केवल 2। बट जो अभी इस साल का एडवांटेज है वो है आरआर के पास, वो जीत के वो हरा के आ रही बड़ी टीम यानी सीएसके को, और जीटी हार के आ रही। हालांकि टफ मैच था पंजाब के साथ, बट स्टिल हार के आ रही, तो यहाँ पे एक एडवांटेज रहेगा आरआर को। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीटी की 11 के साथ। बिल्कुल। तो यहाँ ओपनिंग यहाँ पर आई थिंक ज्यादा चेंजेस की जरूरत है ही नहीं। अगर हम स्टार्ट कर लें यहाँ पर ओपनिंग से, तो वही शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन यहाँ पर ओपनिंग करेंगे। अच्छी बल्लेबाजी रही गिल की तरफ से, ठीक ठाक स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, और सेम एक्सपेक्टेशन भी रहेंगी। बाकी उसके बाद जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, हमने कहा था ग्लेन फिलिप्स का इस बार रोल बढ़ सकता है, अच्छी बैटिंग उन्होंने लास्ट मैच में दिखाई भी। देन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, देन उसके बाद राहुल तेवतिया, शाहरुख खान। देन बॉलर्स में अगर हम बात कर लें तो राशिद खान, रबाडा, देन आकाश। और इंपैक्ट प्लेयर में अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा। अच्छी स्क्वाड है, बट आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि ना प्रसिद्ध कृष्णा को इंपैक्ट की जगह मेन बॉलर के यूथ में यूज करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में भी इन्होंने यही किया था। फिर प्रसिद्ध कृष्णा लेट आए थे, और उसकी वजह से जब तक मैच आधे से ज्यादा जा चुका है, तो आई थिंक इन्हें यहाँ पर ये स्विच करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जीटी की स्क्वाड अच्छी दिख रही है। आरआर की हम लोग बात कर ले तो सीएसके को हरा के आ रही है टीम, और काफी अच्छा एक मोमेंटम है। यशस्वी जायसवाल, उसके बाद आएंगे वैभव सूर्यवंशी। कमाल की शुरुआत करी इन्होंने, 15 बॉल में 50 मारी है, मतलब वन ऑफ द क्विकेस्ट है आईपीएल के अंदर। उसके बाद ध्रुव जुरैल है, आपके बाद कैप्टन रियान पराग हैं, फिर सिमरन हेटमायर जो काफी अच्छे फॉर्म में है, जडेजा। मतलब हम लोग भी इमोशनल हो गए थे मैच देखने के बाद, तो बट स्टिल वी बिलीव इन। अब उन्होंने बोला है कि पिंक मुझे सूट करता है, तो आई थिंक लेट्स सी, पिंक में अच्छा भी कर रहे हैं। आई थिंक पिछले मैच में बॉलिंग काफी अच्छी करी थी। फिर आएंगे डोन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, बर्गर, और फिर उसके बाद आपके पास रवि बिश्नोई है। आई मीन काफी बढ़िया गेंदबाजी है, मतलब शानदार गेंदबाजी दिख रही है। फिर संदीप शर्मा, और इम्पैक्ट प्लेयर के लिए आई थिंक ब्रिजेश शर्मा को लाया जा सकता है। ओवरऑल अच्छी स्कोर दिख रही है। हालांकि हालांकि हमने कम रेट जरूर किया था इनको इनिशियली, बट जो पहला मैच जिस तरह से खेला है इन्होंने, आई थिंक काफी अच्छा कर रहे हैं। बाकी निष्कर्ष अब एक बार हेड टू हेड अगर आप कंपैरिजन कर सकें। आई थिंक दोनों की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग में दोनों ही अच्छे हैं, बट जो ओनली इशू जो मुझे लगता है जो इस जीटी के साथ रहेगा वो है स्ट्राइक रेट। हमें देखने को मिला साई सुदर्शन नहीं चले, बटलर बहुत स्लो खेल रहे हैं, अभी भी वो अपनी फॉर्म में नहीं आए हैं। आई थिंक उसी के लिए वो टाइम भी ले रहे थे लास्ट मैच में, बट अगर आप इतना स्लो खेलेंगे तो मैच वैसे ही आपके हाथ से चला जाएगा। तो वहां पर देखना रहेगा, ग्लेन फिलिप्स को अब लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। आप कंसिस्टेंटली, आपको काफी साल हो गए हैं, अब आपको जिम्मेदारी लेकर 50+ की पारी खेलनी पड़ेगी। और आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को भी लंबा खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इतनी डेप्थ नहीं है। राहुल तेवतिया, ये शाहरुख खान, इनको इतनी बैटिंग नहीं मिलती है। तो आई थिंक अब टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को ज्यादा यहाँ पर रोल पूरा करना पड़ेगा। कंपेयर टू आप दूसरी तरफ देखें, भले आरआर जीती है, बट अगर आप देखें हो तो वैभव सूर्यवंशी का स्टार्टिंग में ही कैच छूट गया था। अगर वहां पर फील्डिंग अच्छी रहती तो आई थिंक मैट हेनरी उनको जल्दी ही डगआउट में भेज देते। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हिट करते हैं तो आपको थोड़ा सा पारी को ले जाने वाला प्लेयर भी रखना पड़ेगा। अगर पिच अनसुटेबल रहते बैटिंग के लिए, तो देखना रहेगा फिर कैसे इनका मिडिल ऑर्डर उसको संभालता है। तो ये इनकी बैटिंग के लिए रहेगा। बाकी आई थिंक बॉलर्स में आरआर ने सबको ही अगर शॉक कर बिल्कुल दिया। आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। जडेजा का जडेजा का जो अटैकिंग आई थिंक बॉलिंग थी, उसके साथ रवि बिश्नोई, आई थिंक बहुत अच्छी स्पिन क्वालिटी, हमने बात भी की थी, दोनों ही है। बस किस तरह से वापसी करते हैं वो देखना। आई थिंक बेहतरीन फॉर्म में वापस आए हैं, और इनके पास बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत इंप्रेस। आप चाहे आंद्रे बर्गर की बॉलिंग देखें, चाहे आप संदीप शर्मा, ब्रिजेश शर्मा, आई थिंक कैप्टनसी भी बहुत अच्छी है। आप देखिए जैसे विकेट गिरे बहुत सारे, वो ब्रिजेश शर्मा को लेकर आए बॉलिंग पे, जो बहुत अच्छी चीज थी। एज ए यंग प्लेयर आपको चाहिए कि बैट्समैन आप पे हावी ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर कंडीशन में आप उसको स्टार्ट दें। तो वो चीज देखने को मिली। आई थिंक रियान पराग ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, थम्स अप फॉर हिम। और बाकी आई थिंक आरआर का पलड़ा अब मुझे भारी लग रहा है, क्योंकि गिल की कैप्टनसी अभी लैग कर रही है। हमने देखा कृष्णा लेट आए थे बॉलिंग करने, उनके ओवर्स जब आए जब तक मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका। सिमिलरली आप अगर दूसरा बॉलर भी सिराज सिराज ने सिर्फ 2 ओवर करा, उनके ओवर्स भी पूरे नहीं हुए। तो यहाँ देखना आई रहेगा थिंक कैप्टनसी कौन अच्छी करता बिल्कुल है। बिल्कुल, कैप्टनसी वैसे तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के हिसाब से जाएंगे तो शुभमन गिल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। रियान पराग की पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, बट दूसरा सीजन वो कैप्टन कर रहे हैं। बट लेट्स सी कैसा रहता है ओवरऑल। मतलब आरआर ने जो लास्ट मैच में करा है वो वन साइडेड मैच को लेके गए, एकदम शानदार इंप्रेसिव रहा उनका। मतलब बैटिंग से भी अच्छा करा, बॉलिंग से तो आई थिंक काफी बढ़िया करके दिखाया उन्होंने। तो यहाँ पे एडवांटेज है आरआर के पास, एक
बैटिंग का अगर उनकी स्टार्ट अच्छी होती तो आई थिंक वो फिर लंबा खींच देंगे उस मैच को, और बॉलिंग से तो आई थिंक कोई शिकायत नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग दिख रही है क्योंकि सारे लोगों ने लास्ट मैच में विकेट लिए हैं और सबने अच्छी इकोनॉमी से ओवर डाला है। यही अगर जीटी की बात करूं तो पहले 3 पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है टीम, और निष्कर्ष ने जैसे बात करी कि स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टिक भी जाते हैं पर अगर आप स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना रहे तो लास्ट मैच में भी आप टिके थे, पहले 10 ओवर में 2 विकेट गिरे थे आपके, फिर भी आप 160 तक ही पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे शोकेस होता है जैसे ही आपके विकेट गिरे, आपके मिडिल ऑर्डर भी ज्यादा इतना स्पीड अप नहीं कर पाया, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स भी आप कह सकते हो, मतलब क्योंकि आजकल जैसे 160 इज नॉट अ गुड स्कोर, क्योंकि 200 प्लस भी सिक्योर नहीं है, तो बिल्कुल आप आई थिंक 160 फायर के पावर की कमी है इनके थोड़ी मिडिल सी ऑर्डर कमी में। है। आई मीन तेवतिया और शाहरुख खान को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा लोअर मिडिल ऑर्डर में, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। और दूसरा अगर निष्कर्ष ने से बताया कि बॉलिंग बॉलिंग में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा सेटल्ड विद स्पिनर जो बॉलिंग दिख रही है वो आरआर की है। और अगर हम लोग यही बात करें कि अगर जीटी की पहले जो इनिशियल 10 ओवर है उसके हिसाब से बॉलिंग बहुत अच्छी है, और दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा जिस फॉर्म में थे, आई थिंक अगर वो थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज होता तो शायद मैच खींच लिया था लास्ट में जीटी ने। तो आई थिंक वो एक थोड़ी सी क्रिटिकल चीजें हैं। अब मेन सेगमेंट पे आ जाते हैं कि निष्कर्ष कौन हो सकते हैं दो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके हिसाब से। आरआर की अगर मैं बात करूं तो मैं आई विल स्टिल गो विद यशस्वी जायसवाल, बिकॉज आई बिलीव कि वो अच्छा कर सकते हैं और अब उनके पास वो जिम्मेदारी है कि आप पूरे मैच को एक अच्छे स्टार्ट दे अपनी टीम के लिए। तो आई विल गो विद यशस्वी जायसवाल। और जीटी की अगर बात करें तो मैंने लास्ट मैच में भी कहा था शुभमन गिल, मैं अगेन उनके साथ ही जाऊंगा शुभमन गिल, क्योंकि अगर कप्तान साहब नहीं चले तो ये टीम अच्छा नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चॉइसेस थी, और मैं जाना चाहूंगा रविंद्र जडेजा आरआर की तरफ से। पता नहीं क्यों हम लोग सब इमोशनल हो गए, तो आई थिंक इमोशनल चॉइस है मेरी, बट आई नो वो बहुत अच्छा करेंगे मैच के अंदर। और अगर मैं जीटी की बात करूं सिमिलरली मैं वॉशिंगटन सुंदर पे जाना चाहूंगा। आई थिंक उनके पास अपॉर्चुनिटी है इस पूरे आईपीएल में अच्छा करने की, क्योंकि वो की वन ऑफ द की प्लेयर्स है जीटी के लिए, क्योंकि उनको बॉलिंग से बिल्कुल। भी फायदा ले दे के देना और बैटिंग से तो देना ही देना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अभी की जो लाइनअप उसके हिसाब से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। अगर वो अच्छा करते हैं तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर संभाला जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये आई दोनों थिंक जो की जडेजा वहां पर कर रहे हैं रोल, आई थिंक वही रोल वही करेक्ट। वॉशिंगटन सुंदर का यहाँ पर बिल्कुल है। स्टिल आई थिंक उनको प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा हम्म, जा रहा है, तो उनको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी गाइज लगातार आपको सारी प्रीव्यू वीडियोस आती रहेगी, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि वहां पे आपको मैच से पहले फ्री फैंटेसी टीम मिलती है। और बाकी बने रहिए गेम एंड गैप जी चैनल के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।